आपको आरोह गद्य खंड के पाठ 2 मियां नसरुद्दीन पाठ का विस्तार से अध्ययन कराने जा रही हूँ। बच्चों, मियां नसरुद्दीन पाठ कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरण लेख है। संस्मरण लेख क्या होता है, इसके बारे में हमें पहले थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। संस्मरण शब्द का अर्थ होता है यादें। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। जब उन्हीं यादों को लेखक शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तो वही संस्मरण लेख कहलाता है। लेखिका कृष्णा सोबती ने हम हशमत नाम से एक संस्मरणात्मक लेख लिखा है, उसी का एक अंश है मियां नसरुद्दीन, जिसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने इस संस्मरण लेख में मियां नसरुद्दीन की चर्चा की है। मियां नसरुद्दीन एक बहुत बड़े नानबाई हैं। नानबाई शब्द का अर्थ होता है जो रोटी बनाने की कला में मशहूर हो। तो मियां नसरुद्दीन एक बहुत बड़े नानबाई हैं और नानबाई के मसीहा कहे जाते हैं। यानी जहाँ पर वह रहते हैं वहाँ बहुत सारे नानबाई हैं, लेकिन चूँकि इनके यहाँ 56 प्रकार की रोटियाँ बनाई जाती हैं, इसलिए इस कला के क्षेत्र में वो नानबाई के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। तो इस संस्मरण का विषय यही है कि एक बार लेखिका जामा मस्जिद के मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ला की तरफ से गुजर रही थीं, तभी उनकी नज़र एकाएक एक छोटी सी अंधेरी दुकान पर पड़ती है, जहाँ पर बहुत सारा आटा गूँथा जाता है। तो वो जिज्ञासावश उस दुकान के सामने रुक जाती हैं। उनको लगता है कि पहले यहाँ से थोड़ी जानकारी प्राप्त की जाए। तो लेखिका जो है उस दुकान के पास जा कर के वहाँ से जानकारी लेती हैं कि ये किसकी दुकान है, क्या बनता है, इतना सारा आटा क्यों गूँथा जा रहा है। तो ये सारी जानकारी वो उस दुकान पर रुक करके, वह दुकान मियां नसरुद्दीन की रहती है, वहाँ रुक करके वह उनसे सारी जानकारी प्राप्त करती हैं कि आप नानबाई के मसीहा कैसे बने, आपने इतने तरह की रोटियां बनाने की कला को कहाँ से सीखा, फिर आपने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है तो इसके पीछे ज़रूर कोई हुनर, कोई कला, कोई आपके दादा परदादा ने आपको दिया होगा। तो वो सारी जानकारी उनसे प्राप्त करना चाहती हैं। इस पाठ में लेखिका और मियां नसरुद्दीन के बीच जो भी आपस में बातचीत होती है, किस तरह से वो बहुत बड़े नानबाई के मसीहा बने, ये सारी जानकारी उन्होंने उनसे प्राप्त की है। उनकी शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, उनसे किस तरह से वो रोटी बनाते हैं, अपने वालिद को किस तरह से, अपने यहाँ जो काम करने वाले कारीगर हैं उनको वो कैसे क्या देते हैं, क्या करते हैं, मतलब पूरी जानकारी इस विषय से संबंधित पाठ में बताया गया है। तो ये संस्मरण मियां नसरुद्दीन से जुड़ी कुछ यादें थीं जिसको लेखिका ने अपने इस पाठ में अभिव्यक्त किया है। लेखिका को इस बात का बहुत आश्चर्य होता है कि मैंने साहित्य, कला, विज्ञान हर क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े मसीहा लोगों को देखा है, लेकिन नानबाई का भी कोई मसीहा हो सकता है, ये उनको इस बात का बहुत आश्चर्य होता है। इसलिए वो मियां नसरुद्दीन से मिलती हैं और उनसे सारी जानकारी प्राप्त करती हैं कि आप इतने बड़े नानबाई कैसे बने, आपने रोटी बनाने की कला का को कहाँ से सीखा, आपके अंदर ये हुनर कहाँ से आया। इन्हीं सारी बातों की चर्चा आपके इस पाठ में किया गया। इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण अंश आए हैं, जैसे तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है। तालीम शब्द 2 बार आया है। एक तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, ज्ञान, कला या हुनर,
और दूसरे तालीम शब्द का अर्थ होता है सीखे हुए ज्ञान या कला का अपने जीवन में उपयोग करना। यानी हम किसी कला, किसी ज्ञान, हुनर को सीख लें और सीखने के बाद उस कला, ज्ञान, हुनर का हम उपयोग अपने जीवन में न कर पाएँ तो ऐसी शिक्षा का, ऐसे ज्ञान, ऐसे हुनर का कोई महत्व नहीं होता है। तो तालीम या शिक्षा वही अच्छी होती है जिसका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। अगला, कोई काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। ये पूरे पाठ का निचोड़ है। एक तरह से कह लीजिए कि हर पाठ का कोई ना कोई एक आदर्श वाक्य होता है जो हमें प्रेरणा देता है, हमें एक शिक्षा देता है। तो इस पाठ का आदर्श वाक्य यही है कि कोई भी काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। यानी लेखिका जब मियां नसरुद्दीन से पूछती हैं कि कोई नसीहत, कोई ऐसी चीज़ आप बताइए जो आपके वालिद ने, आपके पिता ने आपको सिखाया है, तो कहते हैं कि वो उनको जवाब देते हुए कहते हैं मियां नसरुद्दीन कि अरे कोई काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हम कितनी भी दूसरों की नसीहत ले लें, उनके ज्ञान को ले लें, कला को ले लें, लेकिन जब तक खुद हम अपने जीवन में उस चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, उस काम को करेंगे नहीं, तब तक हमें वो काम नहीं आ सकता। तो कोई भी काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। अगला, मकतब तथा मदरसा। इस पूरे पाठ में मकतब और मदरसा शब्द आया है। मकतब शब्द का अर्थ होता है, मकतब और मदरसा दोनों ही मुस्लिम शिक्षा के केंद्र हैं। मकतब प्राथमिक शिक्षा का केंद्र है, प्राथमिक शिक्षा केंद्र, और मदरसा जो है उच्च शिक्षा का केंद्र होता है। यहाँ पर दोनों की चर्चा हुई है। वो उनसे पूछती हैं तो कि आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, क्या किया, तो वो बताते हैं मकतब और मदरसा के बारे में। ये दोनों ही मुस्लिम शिक्षा के केंद्र हैं जिसकी चर्चा इस पाठ में की गई है। मसीहा शब्द आया है। मसीहा वह होता है जो अपने समय में रहते हुए कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त करता है, कुछ अलग हट के काम करता है। तो लेखिका कहती हैं कि मैंने साहित्य, कला, हर क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों को देखा है जो अपने समय में रहते हुए उन्हें विशेष ख्याति मिली है, लेकिन रोटी बनाने की कला में भी कोई मसीहा हो सकता है। मैंने इस बात को पहली बार देखा, सुना है। अब इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं। जैसे पहला, कुएं में रोटी पकाना, अर्थात हर परिस्थिति में जी लेना, या असंभव को संभव कर देना भी हो सकता है। फाक ही काट देना, फाक काट देने का अर्थ होता है अलग कर देना। आँखों के आगे कुछ पौंध जाना, इसका अर्थ होता है याद आना। आँखों का लम्हा भर के लिए किसी भट्टी में घुल जाना, यानी खो जाना, किसी पुरानी बातों को याद करना। जब लेखिका मियां नसरुद्दीन से बार बार उनके बारे में पूछती हैं कि आप ये 56 प्रकार की जो रोटियां बनाते हैं, उस कला को आपने कहाँ से सीखा, किससे सीखा, कहाँ से आपने ज्ञान प्राप्त किया, आपने क्या क्या किया, तब उनको अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। आँखों के कंचे फेरना, यानी घूर कर देखना। तो इस प्रकार इस पाठ में इतने मुहावरे आए हैं। कुल मिलाकर यही कहना चाहती हूँ कि मियां नसरुद्दीन पाठ एक संस्मरण लेख है। इस लेख में लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से जितनी भी बातें उनसे हुई थी कि वो बहुत बड़े नानबाई हैं, रोटी बनाते हैं और 56 तरह की रोटियां उनके यहाँ बनाई जाती हैं, इन सारी बातों की चर्चा इस पाठ में की गई है।